अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजे का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और दिलदार नगर थाने के बाहर है हम लोग कैंपस के, और कुछ लोग हैं हमसे बात करना चाहते हैं और कुछ केस आया हुआ है, उस केस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवम चौबे जी हैं। शिवम से हम जानना चाहते हैं कि थाने पर आपका आने का उद्देश्य क्या है, और सूचना मिली है तो मैं आया हूं, और पचोखर गांव का बताया जा रहा है कि मामला है। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, हम शिवम से जानने का प्रयास करेंगे। शिवम दिलदार नगर थाने में आए हुए हैं, और क्या मामला क्या है? पचोखर गांव का मामला बता रहे हैं कि केस है एक, और क्या बताना चाहते हैं उसमें? मामला ये है, पचोखर में एक शिक्षक है अनोखा भारती नाम की। वो अपने यहाँ कोचिंग सेंटर चलाती हैं। कोचिंग सेंटर में अनेकों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, बल्कि उनको ईसा मसीह के बारे में और ईसाइयत के बारे में ज़्यादा समझाया जाता है। प्लस बच्चों को इतना ब्रेन वॉश किया जा रहा है साइकोलॉजिकल रूप से कि बच्चों के दिमाग में ऐसा घुस गया है कि अगर उनको कोई भी बीमारी हो रही है, बुखार, खांसी, जुखाम या जो भी बीमारी, कैंसर इत्यादि, वो ईसा मसीह की प्रार्थना से सही हो जाएगी। अभी एक घटना प्रकाश में आई है, गांव वाले संपर्क किए थे। चूँकि हम लोग बजरंग दल से जुड़े हैं तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसी मिलती रहती हैं, तो उन्होंने संपर्क किया, बताया। उसी मामले में मैं यहाँ थानाध्यक्ष दिलदार नगर से बात करने आया था, और उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। और आगे अगर गांव वासियों का, पचोखर वासियों का, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जिनके बच्चे वहाँ उस संस्था से प्रभावित हैं, शिक्षक अनोखा भारती के द्वारा बरगलाए गए हैं, अगर उनका सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे एक कड़ी कार्रवाई थाने से करवाई जाएगी, और पुलिस प्रशासन ने भी ऐसा भरोसा दिलाया है। ये एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, और इसकी वजह से कई राज्यों में, कई जिलों में आप देखेंगे डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज वाले लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बीमारी के नाम पे इत्यादि, जो जैसे मोटिवेट होता है, ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं और उनको बरगलाते हैं। 4 रोज पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 3 से 4 रोज हुआ, मौजपुर का एक मामला सामने आया था धर्म परिवर्तन का। तो पुलिस उसमें जो कार्रवाई करना था, उचित कार्रवाई की उन पे। तो ये आप धर्म परिवर्तन के बारे में भी बता रहे हैं, बार बार अनोखा भारती का नाम ले रहे हैं। क्या आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ साक्ष्य है आपके पास? क्योंकि बार बार नाम लेना किसी का बिना प्रमाण का, प्रमाण है, गार्जियन है, लेकिन बच्चे भी कह रहे हैं। चूँकि बच्चे अभी कम उम्र के हैं इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके गार्जियन सीधे तौर पे उनका नाम लिए, और लोगों ने हमसे बताया। पहले गार्जियन उनसे गए, शिकायत किए कि भाई हमारे बच्चों को ऐसा मत कुछ सिखाइए, हम आपके यहाँ शिक्षा के लिए भेजते हैं, शिक्षा दीजिए, आप एक शिक्षक हैं। लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हैं, बार बार उनका ये क्रियाकलाप चल रहा है। और ये वहाँ ही नहीं, यहाँ हर गांव में आप जाएंगे देखेंगे जो सारे लोग स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 90 की अगर मैं बात करता हूं तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, वो कहीं जाए कुछ भी करें, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित होती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो। तो इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं इसमें भंग हुई है, तब आप यहाँ पर दिलदार नगर के थाने के दहलीज पर दस्तक दिए हैं, ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है इस देश में, अपने धर्म के अनुसार रह सकता है, उसका पालन कर सकता है, पूजा पाठ प्रार्थना जो भी है कर सकता है, लेकिन वो दूसरे को बरगला नहीं सकता। लेकिन आपकी क्या इसमें आपत्ति है? आप क्यों, मतलब आपकी स्वतंत्रता यहाँ क्यों भंग हो रही है? भंग इसलिए हो रही है कि हम लोग एक हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, और हिंदू समाज की किसी भी समस्या अगर कोई भी आती है और लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सहयोग करें। तो पचोखर के अनेकों लोगों ने हमसे संपर्क किया और इस घटना से हमें रूबरू कराया, जिसके संबंध में हम थाने पे आए थे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें एक कड़ी कार्रवाई हो, ताकि शिक्षक का काम है शिक्षा देना, संस्कार युक्त शिक्षा देना। आप संस्कार भी सिखाइए, लेकिन किसी को बरगलाइए मत। अब बच्चे को इतना आप मत बरगला दीजिए कि वो अपने माँ बाप को ही पहचानने से इनकार करने लगे। ऐसा भी हुआ है? ऐसा हुआ है, हमारे सामने मामला आया। चूंकि हम सीक्रेसी लीक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति और बच्चे का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बच्चों के साथ भी हुआ है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं शिवम चौबे हैं,
और दिलदार नगर आए हुए हैं, थाने कैंपस के बाहर हैं और अंदर बात की है थानाध्यक्ष महोदय से, तो कुछ बात हुई है इस पे? हाँ, चर्चा हुई है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि पचोखर के निवासी जो लोग हैं, जो इस धर्मांतरण जैसे निकृष्ट कार्य से प्रभावित हैं, अगर वो चाहेंगे तभी आगे कार्रवाई होगी, उनकी इच्छा के अनुरूप ही कार्रवाई होगी और कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो केस हुआ है पचोखर गांव का, जो मामला सामने आया है, लड़की के पिताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। अभी इनका पूरा मामला जानते हैं कि क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सियाराम सिंह है सर। क्या मामला क्या है पूरा, संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त में सर ये बता रहे हैं कि पिछले साल 10 क्लास में वो पढ़ रहे थे और उनके पास ट्यूशन करने के लिए गई। ट्यूशन करते करते उसमें तमाम यीशु मसीह का पास पढ़ाती है, वो यीशु मसीह का प्रेयर कराती है सुबह और शाम दोनों टाइम। उसी में लड़की को मेरा तमन पूरा माइंड वॉश कर दिया गया है, जिससे वो उसको मानने के लिए तैयार है, उस लड़की के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए तैयार नहीं है। किसके पास जाती है, क्या नाम है? अनोखा भारती। ये कौन है? वही शिक्षक है जो शिक्षा देती है। आप पे इल्जाम लगा रहे हैं अनोखा भारती पर कि उन्होंने माइंड वॉश कर दिया आपकी हाँ, लड़की का? हाँ सर, मेरे लड़की का माइंड वॉश कर दिया। थाने पर आए हैं क्या? कल का FIR कराए हैं, थाने पर अभी आए हुए हैं। थाने पर ही लड़की है, मिल गई है। तो ये लड़की के पिताजी हैं, लड़की मिल गई है, इसका क्या मतलब है? लड़की थाने पर आ गई है। मिल गई है मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं चली गई थी क्या? हाँ, कल सुबह 5:30 बजे सुबह घर से निकली थी और उन लोगों के द्वारा ही लिखलवाया गया था, और वो कहाँ रही रात को, दिन भर कहाँ रही, ये सब पता नहीं चला। हम लोग काफ़ी ढूंढे, फिर थाने पर आए, FIR कराए। ऑनलाइन FIR होने के बाद कागज़ हम लोगों को मिला, फिर गए घर पर, कुछ प्रूफ लेकर के, मैसेज उनके पास किया गया था, वो भी प्रूफ लेकर के आए। इसके बाद फिर शाम को रात को 9 बजे दिखा करके गए। IDTV इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि अब इसमें कानून क्या निर्णय लेता है, थाना क्या निर्णय लेता है, अब इनके ऊपर है। और अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं प्रधान सी सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।